एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ सुनील जी बताएं। नमस्कार मैम, हमारे 2 बच्चे हैं, 16.5 लड़का है बड़ा। सुनील जी, आप अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ थोड़ी कम कर दें। जी मैंने बहुत कम कर दिया। जी बताएं। मेरा एक बेटा है बड़ा, 16.5 अभी 11th में है, और एक बेटी है, शी इज इन क्लास 9। वो कोई 13.5 साल की है, 13.5। ये दोनों बच्चे हैं तो बहुत सेंसिटिव, बट आपस में इनकी बढ़ती नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा होते रहता है बिल्कुल, और हम हमेशा एक दूसरे को समझाते रहते हैं, बट ये इनकी आपस में कभी बनती नहीं। एक बात आप बताएं सुनील जी, आप इंडिविजुअली इनके साथ बैठकर कभी अलग अलग बात करते हैं? जी बिल्कुल बात करते हो, हर बार। झगड़े के बारे में नहीं, झगड़े के बारे में नहीं, अदरवाइज इन झगड़ों के बारे में नहीं, अदरवाइज उनके करियर के बारे में नहीं, कभी जनरली जीवन के बारे में उनसे बात की कभी? नहीं, बात तो अक्सर करते हैं बिल्कुल, और भी लगभग मेरे जो दोस्ती जैसी है इनसे आपस में। ये दोनों बच्चे मुझसे भी बहुत अटैच्ड हैं, मदर से भी अटैच्ड हैं, लेकिन ये आपस में इनकी नहीं बनती। आपस में इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो जाती हैं। आपको अब करने की क्या ज़रूरत है सुनील जी? इंडिपेंडेंट रेपो बनाइए, इकट्ठे बैठ के इनसे बात नहीं करें। अभी आप अकेले बड़े बेटे को लेकर जाएं जो 16 साल का है, चाहे वॉक पर लेकर जाएं, चाहे उसके साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं या चाय पी रहे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं उसके साथ बैठकर बात करें, और उससे ये बात करें कि ये जो छोटी बहन है ये इसकी पर्सनालिटी में क्या कुछ किया जा सकता है, उसकी खूबियों को उसके साथ इस तरह से डिस्कस करें कि वो बच्चा जो है वो खुद उसकी खूबियों के बारे में बात कर पाए। जब तक हम अपने बड़े बेटे या छोटे बच्चे को ये इंस्टिगेट नहीं करेंगे कि वो उनकी अच्छाई देख पाए, चाहते और ना चाहते हुए भी हमारे से ही गलती हो जाती है कि हम खुद उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, ये नहीं वेट, उससे वो जेलस होना शुरू हो जाता है। देखिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ कि आपस की लड़ाई का कारण ईर्ष्या है, और ईर्ष्या क्यों होती है? या तो पेरेंट या बाहर के जो रिलेटिव्स आते हैं वो दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। आपको दोनों बच्चों के साथ या तीनों बच्चों के साथ इंडिपेंडेंट रिश्ते बनाने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट बातचीत करनी पड़ेगी, और उनके साथ उनकी तरफ से दूसरे बच्चे की जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो अच्छाइयाँ हैं वो निकलवानी पड़ेंगी। उनसे पूछो क्या सचमुच उसमें भाई में कोई अच्छाई है, क्या वो सचमुच ये कर पाएगा, वो ये चाह रहा है, क्या वो प्राप्त कर पाएगा? देन द अदर चाइल्ड, द एल्डर वन और या यंगर वन विल स्टार्ट थिंकिंग, वो सोचना शुरू करेंगे। आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि उनके अंदर उनको सुचवाएं, वो सोचें कि इसके अंदर अच्छा क्या है। जैसे ही वो उस अच्छाई पर कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे, जो गलतियां उसमें दिख रही हैं बच्चे में या अपने भाई में, वो उस पर से नज़र हटनी शुरू हो जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो मैम। हेलो, श्री श्याम विश्वकर्मा बोल रही हूँ, ग्राम मैंगांव, जिला राजस्थान। कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर? हेलो हेलो जी, श्री श्याम विश्वकर्मा बोल रही हूँ, ग्राम मैंगांव, जिला राजस्थान। जी आपकी मेरे को क्लियर नहीं हो पा रही, जी बताएं अपना सवाल। जी मेरी एक सिस्टर है, मेरी बड़ी उससे। हाँ हाँ, तो लड़ाई होती रहती है, और फादर को गाली माली, मुझको भी गाली माली देती रहती है। क्या लड़ाई होती रहती है आपकी उनसे? आप दोनों की शादी हो चुकी है अभी, या अभी घर पे ही रह रहे हो? नहीं, उसकी हो गई है, मेरी नहीं। मैं सबसे हल्का हूँ। आप सबसे छोटे हैं? और वो क्यों डांटती है आपको? ऐसे ही, मतलब गाली देती रहती है, और क्या। आपके मम्मी पापा हैं अभी? जी मम्मी नहीं है, फादर है मेरे। फादर है ना, तो देखिए अभी फादर तो अब इस उम्र में आ गए हैं, बेटी की बहन की शादी भी हो चुकी है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपको इसको ठीक करना है। आप ये बताएं कि आप अपनी बहन के साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं कि नहीं? देखिए ये प्योरेस्ट रिश्ता है, ये आपको मैं बार बार बता रही हूँ, इससे ज़्यादा लेन देन से बाहर का रिश्ता कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। ये भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन का रिश्ता सबसे खूबसूरत और एंड तक साथ चलने वाला होता है। माँ बाप भी साथ छोड़ के जा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी कितनी बार आज के वक्त में देखा जाए तो दूर हो सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता
पूरी उम्र ताउम्र चलता है और सबसे खूबसूरत होता है। इसी को हम खूबसूरत नहीं बना पाते, इसी में ही विश्वास की कड़ियाँ टूटनी शुरू हो जाती हैं। अब आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपनी बहन का, माना कि अभी आप नाराज़ हैं, अभी आप दुखी हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत दर्द में हैं, दुखी हो जाते हैं कि वो ऐसे क्यों बिहेव करती हैं, लेकिन एक लिस्ट बनाएं, उसकी अच्छाइयों को लिखना शुरू करें, उसके अंदर जो पॉजिटिविटीज़ हैं उनको देखें, और जैसे ही वो देखना शुरू करेंगे आप उनसे एक दिन आपके अंदर जो दर्द है, जो नाराज़गी है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। जैसे ही थोड़ी देर के लिए नाराज़गी ख़त्म हो, उसके पास जाकर बात करें और बोले कि बहन मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप क्यों लड़ती हैं मुझसे, हम क्यों नहीं एक दूसरे का सहारा बन सकते और क्यों हम एक दूसरे से लड़ें, आपको मुझ में क्या बुरा लगता है, मैं उसे बदलने की कोशिश करूँगा। जैसे ही आप एक बार ये कहेंगे ना, वो आपको बढ़कर गले लगा लेगी, क्योंकि वो आपकी बड़ी बहन है। उसके अंदर कूट कूट के ये भरा गया है कि जो छोटा भाई या बहन है उसकी मुझे केयर करनी है, क्योंकि मैं केयर टेकर हूँ। और जैसे आपने कहा कि मदर भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में उन्हें लगता है कि आपकी जिम्मेदारी उनकी है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मैम। ईशा जी बताएं। मैम मेरी छोटी सिस्टर है, अगर कुछ गलती करती है वो, तो मेरे पेरेंट्स मुझे ही ब्लेम करते हैं। इवन जब हम लोग की कभी लड़ाई भी होती है तो भी उसके लिए मुझे ही ब्लेम किया जाता है। पेरेंट्स आपके ब्लेम करते हैं? हाँ जी। एंड उसकी वजह से कभी कभी मेरे को जो चीज़ पसंद होती है तो मैं वो ले भी नहीं पाती, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि आप लोगे तो उसे भी ये चीज़ चाहिए होगी। कितना फर्क है आप दोनों में? हम वो 13 ईयर्स ओल्ड है एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। ओह 19 के और वो 13 के, तो अभी तो बहुत, मतलब आप बड़े भी हो गए हो, तो यू कम आउट नाउ। हाउ डू यू फील अबाउट हर ईशा, अबाउट द यंगर सिस्टर? यू फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हर? यस। दैट इज, एक आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ठीक है आप उसको अपनी जिम्मेदारी मानते हो, लेकिन क्योंकि अब आपके पेरेंट्स तो ये प्रोग्राम नहीं देख पा रहे, बात आपसे हो रही है, तो आप अपने अंदर क्या चेंज कर सकते हैं? देखिए, हर बार हम ये हर्ट रहकर करें, मेरे माँ बाप जो हैं वो बच्चे भाई बहन का ज़्यादा करते हैं, उसके कारण मुझे ये करना पड़ता है, उसके कारण मुझे ये करना पड़ता है, तो फिर हमारा सारा जीवन इसी में निकल जाता है और हम कभी भी सोल्यूशन पर नहीं पहुँच पाते। ज़रूरत इस बात की है कि जो बात करे, इसका मतलब वो इतना दुखी हो चुका है कि वो सोल्यूशन चाहता है। सोल्यूशन इज़ विद इन अस। व्हेन वी चेंज, द वर्ल्ड चेंजेस। आप अपने अंदर चेंज लाएं। क्या लाएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। आप बैठकर उसकी अच्छाइयों को देखें कि उसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं, उनको टिक करें। ओके, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ व्हाट आई लाइक, जो कि आपको भी बहुत सारी नहीं दिखेंगी। और आप एक तरफ लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, उसकी वो भी एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। अब आप देखेंगे कि हर रोज़ जो जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती है ना, उनको डिलीट करना शुरू कर दें, क्योंकि ठीक है, क्योंकि उसके पीछे का कारण आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों बिहेव करती है। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों अच्छी नहीं लगती हैं आपको, क्योंकि आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करती हैं उसके प्रति। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को अलग कर दें। वो एक इंडिपेंडेंट बीइंग है। शी इज़ हर सेल्फ क्वाइट इंडिपेंडेंट एंड शी कैन टेक हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो माता पिता के साथ भी हम यही बात करना चाहेंगे, एक ख़ास बात, कि माता पिता कभी भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे की बुराई ना करें, ना ही एक बच्चे की कमज़ोरी दूसरे को बताएं। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। माँ बाप को कि जब भी गुस्सा चढ़ रहा होता है या जब भी कहीं नाराज़गी होती है, वो कहीं ना कहीं बैठे हुए होंगे, कंपैरिजन शुरू कर देंगे, और दूसरा बच्चा जो है वो सुन रहा होता है इसको, और या फिर उसके साथ शेयर करने लग जाएंगे कि देखा उसने ऐसा किया, वो कभी भी समझता क्यों नहीं है। अपना हर्ट बड़े बच्चे से या छोटे बच्चे से कोई हर्ट आया है, वो शेयर छोटे बच्चे के साथ या दूसरे बच्चे के साथ करेंगे। प्लीज़ पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, दे हैव एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, you have an independent relationship, don't mix up, बिकॉज जैसे ही मिक्सअप करते हैं प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो दूसरा बच्चा जिसके साथ आप शेयर किया, आपने बात शेयर की, वो स्ट्रांग हो जाता है, और जिस बच्चे से आपकी थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन उसके साथ आपका जो वो ज़्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि ये बच्चा उसको जाकर बता देता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में अगर हम कर लेंगे तो ये जो इतना खूबसूरत रिश्ता है। देखिए, एज अ पेरेंट, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पेरेंट इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। आपको बता दें कि बच्चों के लिए भी हम एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आने जा रहे हैं कि किसकी ज़िंदगी होगी, कौन तय करता है आपकी ज़िंदगी, इट्स माई लाइफ के नाम से। लेकिन ये जो प्रोग्राम है कॉल मित्रा, ये खासकर हमारी कोशिश है पेरेंट्स के साथ जुड़ने की, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा जो है वो दुविधा में आ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें।
आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये झगड़े बंद हों, तो सबसे पहली बात, जो हमने उनको लेकर लेबलिंग की हुई है बच्चों को, उनको सबको उतारना पड़ेगा, उनको सबको दूर करना पड़ेगा। एक नई नज़र से अपने दोनों बच्चों को देखना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट रिश्ता अपना उसके साथ, हर बच्चे के साथ बनाएंगे, कंबाइन नहीं। और कोशिश ये करें, अगर अब इतनी बुरी हालत में पहुंच चुका है रिश्ता कि दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी बातें तो सुपरफिशियल हैं, दे आर जस्ट द ट्रिगर पॉइंट्स, बेसिक हर्ट्स बहुत डीप हैं। तो आप उस जो एक बच्चा है उसके साथ दूसरे बच्चे की प्रशंसा आप खुद ना करें, बल्कि उसको इंस्टिगेट करें कि वो ढूंढेगा। तो ये कुछ बातें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और इस दीपावली हम आपको यही दुआ देना चाहेंगे और यही इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ हम जो है इस कार्यक्रम से भी आपसे विदा लेते हैं कि ये जो पूरा त्योहारों का समय है, इसमें जब हम सब पूरा परिवार बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, गिले शिकवे भी दूर करते हैं, उसमें कोशिश करें कि झगड़ों की बजाय हम एक दूसरे की प्रशंसा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएं। तो आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। बचपन में होती बच्चों की लड़ाई को नेचुरल ना लें। अगर बचपन में ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया तो ये बड़े होकर बड़ी मानसिक प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। वक्त रहते इन्हें इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि आने वाले वक्त में भाई और बहन को एक दूसरे का साथ चाहिए।